नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऑफ हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर लोग हाथ पैरों में दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन ऐसे कई स्थितियों को लेकर के डॉक्टर से डॉक्टर चेंज करते रहते हैं और काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं। फाइनेंशियली भी दुखी हो जाते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से भी हताश हो जाते हैं कि किस लिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और ठीक होऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ऐसे कई सवालों को लेकर के मैंने सोचा क्यों नहीं आज आपको मैं जानकारी दूं इसी हेल्थ रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसे हम पेरीफेरल न्यूरोपैथी या पेरीफेरल न्यूराइटिस भी कहते हैं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर ऑफ हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। पेरीफेरल न्यूराइटिस या पेरीफेरल न्यूरोपैथी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें नर्व डैमेज हो जाता है और वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के आउटसाइड में रहता है और इनका संबंध हाथ और पैरों के नसों के साथ में रहता है। ये हमारे सिग्नलिंग सिस्टम को, जो संचार व्यवस्था को ये बाधित करते हैं। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के रूप में समझाऊं, अगर ये नर्व सही सलामत है तो अगर हम हाथ में आइस को उठाते हैं तो वो सेंसेशन का मैसेज ब्रेन तक तुरंत पहुंच जाता है कि ठंडी चीज़ों को हाथ में उठाया है, कोई आइस जैसी चीज़ों को उठाया है हाथ में। ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन का काम है ये पेरीफेरियल नर्व द्वारा किया जाता है। अक्सर पेरीफेरियल नर्व में किसी प्रकार के, जिन कारणों को मैं मेंशन करूंगा आगे को, इनके वजह से कई ऐसे कारणों की वजह से वो डैमेज होने लगते हैं और डैमेज होने के बाद धीरे धीरे दर्द की स्थिति पैदा हो जाता है। घुटने के नीचे, पैर के फीट तक एरिया में दर्द होने लगता है, झंझनाहट लगता है, कई बार कील चुभाने जैसे या चींटी काटने के जैसे या पिन द्वारा पिन प्रिक करने के जैसे या नीडल प्रिक करने के जैसे दर्द महसूस होता है। कई बार पैर भारी होने लगता है, झंझनाहट, टिंगलिंग पेन होता है, सुन्नपन आने लगता है। ऐसे कई प्रकार के कंडीशन होने लगते हैं और अक्सर देखा गया है कि काफ़ी पुराने जब इस प्रकार के पेशेंट होने लग जाते हैं तो पैर का जो मसल एरिया है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। आखिर ये प्रॉब्लम होता क्यों है? तो बहुत सारे लोगों में ये डायबिटीज़ के वजह से ये स्थिति पैदा होता है और काफ़ी सारे लोगों में ये इडियोपैथिक या अननोन कारणों से भी हो जाता है। लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पेरीफेरल न्यूरोपैथी को जो है वो ट्रिगर करते हैं या ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। उसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का एक फैक्टर बहुत बड़ा कारण माना जाता है। अगर किडनी संबंधित कोई भी परेशानी है, उस परेशानी की वजह से भी कई बार नर्व में डैमेज होने का खतरा मौजूद रहता है। इसके अलावा कई बार इंजरी, चोट लग गया, एक्सीडेंटल इंजरी के वजह से भी नर्व डैमेज हो सकता है। HIV या सिंगल्स या कई बार हर्पिस जोस्टर या लाइमे डिजीज़ या वायरल इन्फेक्शन किसी प्रकार के वजह से भी इन नसों में क्षति पहुंच सकता है। गुलियन बार सिंड्रोम के वजह से या ऑटो इम्यून डिजीज़, रिमोटॉइड आर्थराइटिस या SLE के वजह से भी कई बार नर्व डैमेज होकर के ऐसी स्थिति बन सकता है। कई बार कैंसर या मायलोमा या लिम्फोमा के वजह से भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकता है। कई बार एक्सेसिव अल्कोहल का जो लोग इंटेक करते हैं उनको नर्व का डैमेज हो सकता है। कई कैंसर के पेशेंट्स को केमो या HIV के मेडिकेशंस के बाद भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकता है। कई बार देखा गया विटामिन B12 फॉलेट की डेफिशिएंसी के वजह से भी ये नर्व के इशू पैदा होते हैं। और कई लोग जो टॉक्सिन्स के प्रभाव में रेगुलर आते रहते हैं उनमें भी ऐसी स्थिति हो सकता है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी इसका एक कारण नर्व डैमेज का माना जा सकता है। तो ऐसी स्थितियां अगर आपको बनता है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि होम्योपैथिक के तरीके से आप अगर ट्रीटमेंट को लेते हैं तो पेरीफेरल न्यूरोपैथी बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है। उसके साथ साथ डॉक्टर द्वारा बताए गए जो भी थेरेपी हैं वो थेरेपी को आप प्रयोग करें, जिससे आपको पूरी तरीके से स्थायी रूप से जल्द ठीक होने में मदद मिलेगा। अगर ऐसी कोई भी पेरीफेरल न्यूरो संबंधित प्रॉब्लम है, नर्व संबंधित दिक्कत है और आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल के इनबॉक्स पर दिया हुआ है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।